गाइस, मैं हूं अज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपके लाइफ में थी बट आने वाले समय में बहुत ही जल्द वो आपके लाइफ को छोड़ के आगे निकलेंगी। ठीक है, तो व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट आर लीविंग योर लाइफ एंड जिसके बदले पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। टेक योर टाइम, डीप ब्रेथ्स लो थोड़े से एंड ट्राई टू कनेक्ट टू दीज 3 ग्रुप्स। एक बार आपने ऐसे कर लिया एंड टाइम लेके ग्रुप से कनेक्शन एक बार बैठा लिया, उसके बाद देखना कि आपको किसी ना किसी ग्रुप से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होगा। कुछ लोगों को एक ग्रुप से भी फील हो सकता है, कुछ लोगों को 2 से हो सकता है, कुछ लोगों को तीनों से हो सकता है। नो दैट कि जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया टाइम लेके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो नेगेटिविटीज़ हैं जो आपके लाइफ को छोड़ रही हैं परमानेंटली। एंड यस, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, राइट। तो पहली चीज़ जो मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि नेगेटिव डिसीजंस या फिर डिसीजंस जो आपको आपके लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में, आपके करियर में एंड लाइफ इन जनरल में पीछे कर रहा है। ओके, तो वैसे टाइप के डिसीजन मेकिंग, वैसा टाइप का नेगेटिव डिसीजंस, वैसे डिसीजंस आपके लाइफ से हट रहे हैं। तो यू विल बी प्रोवाइडेड अ पावर इन द कमिंग टाइम, जहाँ पे आपका ना इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, जिस वजह से आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे रिगार्डिंग कैसे लोगों को रखना है, रिगार्डिंग कैसे लोगों को जाने देना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है, कहाँ से खुद को निकालना है, कैसे कैसे खुद पे काम करना है, कहाँ कहाँ पे कमियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे मेहनत करना है। ओके, योर माइंड विल ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रांग। ग्रुप नंबर 1, तो अगर आप लोग वीक माइंड के हो या फिर किसी के कुछ बोलने से आपको नेगेटिव फील होता है या फिर खराब फील होता है, या फिर अगर किसी ने मानो कुछ खराब बोल दिया तो वो काफ़ी दिन तक दिमाग में घूमता रहता है, या फिर अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है आपके खुद को लेके नेगेटिव टॉक करना या फिर फ्यूचर को लेके नेगेटिव सोचना, वट एवर इट इज़, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट पैटर्न, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके माइंड से हट रहा है आने वाले टाइम में। ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लाइक ग्रेजुअली ये आएगा, ये अचानक से आपके लाइफ में नहीं आएगा, ग्रेजुअली आएगा। लाइक आने वाले 3-4 महीने में आप देखोगे कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके सामने, वीडियोस ऐसी आएंगी, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ऐसे डिवाइन डाउनलोड्स आएंगे कि ये सारे जो नेगेटिव माइंड से रिलेटेड आदतें हैं ना, वो धीरे धीरे आप अपने आप से ही छोड़ दोगे, अपने आप से ही छूट जाएंगी। एंड उसके बदले प्रॉपर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉपर माइंड सेट, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ये सब रिप्लेस करेगा उन सब नेगेटिव चीज़ों को। ओके, तो ये ग्रेजुअली 3-4 महीने में धीरे धीरे होगा। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज होगा। तो जो भी खुद को लेके आपके नेगेटिव डाउट्स, थॉट्स, मेरे से नहीं होगा, पता नहीं मैं लायक हूँ कि नहीं, मेरे लाइफ में अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं, मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं होती, अगर ऐसे प्रकार के थॉट्स हैं ना जो कि खुद को लेके नेगेटिव हैं या फिर खुद के लाइफ सिचुएशंस को लेके नेगेटिव है, तो धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे। बट एक चीज़ है, आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद से रिलेटेड बोलने होंगे। ओके, तो उससे ये प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट होगा। होना तो है ही ये नेगेटिव खुद को लेके जो टॉक है वो निकलना ही है, लेकिन अगर आप साथ में पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को लेके बोलोगे तो ये प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। ओके, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, लाइक आई लव माई सेल्फ, आई केयर फॉर माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई बॉडी इज माई टेम्पल। ओके, और भी अगर कोई गूगल करो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को लेके, सेल्फ लव को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, तो उनको भी आप रिपीट कर सकते हो डेली। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। नेक्स्ट हम सेंसिंग की लाइफ ना नेगेटिव लोगों को भी आपके आसपास से हटाएगा अपने आप से, या फिर ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव लोग, बट ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि कुछ कुछ के लाइफ में हो कि हो सकता है कि वो अच्छे हैं बट उनका लाइफ जर्नी ना आपके लाइफ जर्नी से मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से उनकी एनर्जी आपको स्लो डाउन कर रही है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्लो डाउन कर रही है, या फिर आपके करियर को या फिर आपके लव लाइफ को स्लो डाउन कर रही है। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर से
कम हो जाएगा। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में तो मुझे फील हो रहा है कि फुल्ली एलिमिनेट भी हो जाएगा। तो नो दैट कि ऐसे लोग जो कि आपके जर्नी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, डिवाइन एक प्रोटेक्शन लाएंगे आप दोनों के बीच, जहाँ पे उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो आप देखोगे कि अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव आपको खराब करने वाले लोग हैं ना, तो वैसे लोग अपने आप से कुछ सिचुएशंस की वजह से हट जा रहे हैं। ऑफिस में नेगेटिव लोग हैं तो वो हट जा रहे हैं, स्कूल में नेगेटिव लोग हैं तो वो निकल जा रहे हैं, नेबर्स नेगेटिव हैं तो आप देखोगे कि वो शांत हो गए हैं। ओके, तो वैसे सिचुएशंस होंगे। एज वेल एज सोचो, ये कभी कभी होता है कि सोचो मेरी ही कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसे में मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पैटर्न है ना लाइफ को लेके, वो बहुत मतलब थॉट्स जो है ना उसके लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिस वजह से वो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कि जिस वजह से वो हमेशा अगर मैं उससे बात करूँ वो नेगेटिव ही बोलती है, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं खराब क्यों हो रहा है, चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। तो उसके वाइब्रेशंस मुझे इफेक्ट कर रहे हैं जब भी वो सब चीज़ें बोल रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स कुछ करेगा कि उसको मेरे से अलग कर देगा, या फिर उसके थॉट्स को चेंज करेगा, या फिर वो वैसी चीज़ें बोलना बंद कर देगी जिस वजह से मुझे उसके वजह से अफेक्ट नहीं होगा नेगेटिवली, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशंस कुछ कुछ लोगों के लाइफ में आ सकते हैं कि नेगेटिव पीपल विल बी एलिमिनेटेड और देयर इफेक्ट विल बी एलिमिनेटेड। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ कंफ्यूज हो ना अपने लाइफ को लेके कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ लोगों को अगर आंसर्स नहीं मिल रही हैं कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ जर्नी, क्या क्या नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है जो आपको रोक रही हैं, या फिर क्या क्या नेगेटिविटीज़ वो आपके सबकॉन्शियस में है जो आपको रोक रही हैं, ऐसे डीप लेवल के क्वेश्चंस जो कि आपको आंसर्स देंगी आपके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, वैसे चीज़ें आप डिस्कवर करोगे आने वाले टाइम में। ओके, तो ये जो ब्लॉकेज है जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, या फिर क्यों नेगेटिव हो रहा है, या फिर अगर कुछ कुछ लोगों को लाइफ पर्पस में कन्फ्यूजन है, तो नो दैट कि वो सारा कन्फ्यूजन, वो सारा नेगेटिविटी हट जाएगा एंड यूनिवर्स विल ब्रिंग इन आंसर्स फॉर यू, डिसीजन मेकिंग फॉर यू। आपको पता चलेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है आपके लिए, व्हाट इज़ योर ट्रू कॉलिंग, व्हाट इज़ योर ट्रू पर्पस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, राइट। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में ना आप में से काफ़ी सारे लोगों का नेगेटिव ईगो कम होगा, हट जाएगा। ओके, नेगेटिव ईगो वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम गलत काम करते हैं, बोल सकते हैं। ओके, लाइक लोगों को हर्ट करना, झूठ बोलना, ईगो में रहना। जब हमको खुद पे भी गर्व बहुत ज़्यादा होने लगता है ना, तब भी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं कि मैं तो ये हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये एबिलिटी है, मैं तो स्पिरिचुअली इतना अवेक हूँ, दूसरे लोग कितना पीछे हैं, उन लोगों को नहीं पता डिसीजन कैसे लेना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपके ईगो का वो पार्ट जो आपको अपने लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो भी खत्म होगा, वो भी कम हो जाएगा। ओके, कुछ कुछ लोग का बी प्रिपेयर्ड, ये कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू ही खत्म होगा। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि सोचो कोई बहुत ज़्यादा ईगो में है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो प्लीज़ इसको उसी वे में लेना जिस वे में आपके लाइफ से ये रेजोनेट कर रहा है, अदरवाइज मत लेना। तो सोचो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि ईगो बहुत ज़्यादा है, बात बात पे बोलते हैं कि अरे मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, मेरे पास तो इतना पैसा है। ओके, तो कुछ एक इंसिडेंट नेगेटिव होता है जहाँ पे दे गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, एक पॉइंट आता है जहाँ पे ना कनेक्शंस काम करते हैं, ना पैसा काम करता है, ना कुछ काम करता है। काम करता है तो बस वो हायर पावर जो हमारा हमेशा ख्याल रखता है। ओके, तो यू कैन से कि ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है जो कि उनको, उस पर्सन को पॉजिटिवली चेंज कर रहा है। ओके, एंड कुछ कुछ लोग का होता है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस के थ्रू, कि ब्लेसिंग्स के थ्रू, ग्रेटफुलनेस के थ्रू, कि ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं तो और अच्छी चीज़ें यूनिवर्स देता है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हाँ बेटा, मेरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। ओके, तो कुछ कुछ लोग का ये नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू उनका ईगो ब्रेक होगा, कुछ कुछ लोग का पॉजिटिव एक्सपीरियंस के थ्रू उनका ईगो ब्रेक होगा। बट नो दैट अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि आपके ईगो का वो पार्ट जो आपको नेगेटिव, छोटे बड़े नेगेटिव डिसीजंस लेने को बोलता है, या फिर आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर आपके ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचाने से रोक रहा है, वो पार्ट हट जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल स्टार्ट बीइंग मोर हाई वाइब्रेशनल। ओके, आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आप में ग्राउंडिंग एनर्जीज आएंगी, एज वेल एज पॉजिटिव ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ कुछ लोग अपने सोल फैमिली के लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, मुझे ये फील हो रहा है। ओके,
सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आंसर्स मिले हो. लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज एंड प्लीज़ रीडिंग को शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके. आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. प्लीज़ टेक केयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आने वाले समय में क्या क्या नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ से हट रही हैं एंड क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके. सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे फील हो रही है, आने वाले 4 से 8 महीने के अंदर अगर कोई ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ आपको थोड़ी सी स्टक फील होती है या फिर आपको फील होता है कि उनकी वजह से मुझे खुद को बदल के रखना पड़ रहा है या फिर उनकी वजह से आई कैन नॉट शो माई ट्रू सेल्फ या फिर आई कैन नॉट डू थिंग्स दैट आई वॉन्ट. तो वैसे रिस्ट्रिक्टिव लोग, वैसे रिस्ट्रिक्टिव सिचुएशंस, वैसे रिस्ट्रिक्टिव सिनेरियोज, ऑर्गेनाइजेशंस एट्सेट्रा आपके लाइफ से हटने वाले हैं या फिर उनका इन्फ्लुएंस आप पर से पूरी तरीके से हटने वाला है. देखो बहुत टाइम क्या होता है ना कि बहुत लोग टॉक्सिक स्कूल में फंसे रहते हैं, टॉक्सिक नेबरहुड में फंसे रहते हैं या फिर टॉक्सिक काम में फंसे रहते हैं. तो ऐसा अगर कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में, देन नो दैट कि वैसे टॉक्सिक लोग, नेबरहुड, जॉब एट्सेट्रा, वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी एंड आप अपने तरीके से काम कर पाओगे एंड आपको प्रेशराइज ज़्यादा फील नहीं होगा. एंड जो लोग काम नहीं कर रहे हो, इफ़ इट इज़ लाइक कि बहुत टाइम रेस्ट्रिक्शंस हम खुद पे डालते हैं या फिर हमारे घर वालों की वजह से कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है या फिर बहुत लोग का रिलेशनशिप की वजह से भी रेस्ट्रिक्शन होता है. ओके कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव सिनेरियो या फिर अगर कोई अब हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव माइंडसेट का है तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें बहुत टाइम ढल के रहना पड़ता है. तो अगर वैसा कोई नेगेटिव सिनेरियो है कि जिसकी वजह से आपको खुद को चेंज करना पड़ रहा है या फिर आप खुद को, आप जैसे ओरिजिनली हो, आप खुद को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, देन नो दैट कि वो सिचुएशन ठीक होने वाला है. ऑल्सो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ स्कूल चेंज या फिर जॉब चेंज या फिर घर चेंज, मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट विच विल ब्रिंग इन मोर फ्रीडम फॉर यू, वैसा काइंड ऑफ मूवमेंट आ रहा है बहुत लोगों के लाइफ में. ओके तो एनी हाउ, ऑल इन ऑल जो चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं एंड आपको बांधे हुए हैं, भले वो आपका खुद का माइंडसेट क्यों ना हो, आपकी खुद की आदतें क्यों ना हो या फिर कोई दूसरा पर्सन, उनके डिसीजंस क्यों ना हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी हैं वो सारी चीज़ें हटने वाली है आने वाले 4 से 8 महीने के अंदर एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मोर फ्रीडम. आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको चॉइस मिलेगा, आपका आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगा. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आएगा टू एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ. अगर बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं खुद को एंड खुद के ट्रू सेल्फ को दिखा नहीं पा रहे हो या फिर अपने टैलेंट को शेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर बिजनेस करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, कोई क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो या फिर खुद पे काम करना चाह रहे हो बाय डूइंग मैनिफेस्टेशन, योगा एट्सेट्रा, वट एवर इट इज़, बट कर नहीं पा रहे हो ठीक से, देन नो डैट कि वो जो नेगेटिव सिनेरियो है वो हट जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गिव प्रॉपर एफर्ट्स, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आप ऑथेंटिक वे में खुद को तराश पाओगे आने वाले 4 to 8 मंथ्स के आसपास. ओके तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो होने वाली है ग्रुप नंबर 2. ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि अभी ना करेंटली, देखो यू माइट बी कनेक्टेड टू डिवाइन, ठीक है, बट आई एम सेंसिंग ग्रुप 2 कि कुछ ना कुछ दिक्कत है उस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. या तो कुछ लोगों का फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर कुछ लोगों का नेगेटिव माइंडसेट है या फिर कुछ लोग के तौर तरीके, लाइफ को लीड करने के तौर तरीके उतने सही नहीं है जिस वजह से आप गॉड की ग्रेस को, गॉड के ब्लेसिंग्स को खुद के लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो. कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा है कि एनवायरमेंट शायद से थोड़ा सा नेगेटिव हो. तो वॉट एवर इट इज, नो दैट कि जो भी चीज़ें आपको डिवाइन से दूर रख रही हैं वो चीज़ें धीरे धीरे हटेंगी, डाइल्यूट होंगी, फुल्ली नहीं हटेंगी, मुझे ये फील हो रहा है, बट हाँ यू कैन एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बैठेगा आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर. मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों का मुझे स्ट्रांगली 3 मंथ्स फील हो रहा है, कुछ लोगों का मुझे स्ट्रांगली 6 मंथ्स फील हो रहा है. ओके तो धीरे धीरे आप देखोगे कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा बैठ रहा है, आपका फेथ बढ़ रहा है, या फिर शायद से अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से,
बट नहीं कर पा रहे थे ठीक से, तो वो कर पाओगे। कुछ कुछ लोग अगर मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे थे ठीक से, देन नो दैट मैनिफेस्टेशंस काम आने लगेंगी। यू विल स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस, ऑफ योर एफर्मेशंस एटसेट्रा। तो आप में से कुछ कुछ लोग अगर एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस नहीं करते हो ना, आपको बोला जा रहा है कि लाइफ के गोल्स लिख लो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए लाइफ में, व्हाट आर योर ट्रू गोल्स, व्हाट आर योर ट्रू विशेस, एंड उनको लेके प्रॉपर वे में मैनिफेस्टेशन करने लगो, विजुअलाइजेशन करने लगो, एफर्मेशंस बोलने लगो। एंड 3 to 6 months के अंदर आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रही हैं विच विल लीड यू टू योर ट्रू ड्रीम्स, योर ट्रू गोल्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ रहा है। एंड बहुत लोग का ना एक डिवाइन कनेक्शन बैठेगा किसी किसी हायर बीइंग से। तो वो हायर बीइंग आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई असेंडेड मास्टर हो सकते हैं, कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिट चाइल्ड हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, ओके, डीटीज हो सकते हैं। बट आई एम सेंसिंग कि इसी साल आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इसी साल के अंदर आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका कनेक्शन किसी एक डिवाइन बीइंग के साथ बहुत स्ट्रांग बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, कि आप उनको मांग रहे हो कोई चीज़, वो आपको दे रहे हैं। ओके, तो जो भी वो बैरियर है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचने से रोक रहा है, वो बैरियर हट जाएगा एंड धीरे धीरे ये ग्रोथ देखोगे। बट हाँ, इट विल बी अ स्लो ग्रोथ। इट्स नॉट दैट कि एक ही दिन में आप अचानक से उठोगे एंड देखोगे कि मिरेकल्स हो रही है लाइफ में एट्सेट्रा। नहीं, वो नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको आपका फेथ बढ़ेगा एंड ये एक डिवाइन एक कनेक्शन धीरे धीरे आपका बैठने लगेगा। ओके, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगा इस मामले में, बट इट विल बी फिनोमिनल। ओके, तो जो भी चिंता आपको सता रही है ग्रुप नंबर 2, वो चिंता वाली चीज़ पूरी तरीके से हट जाएगी। जो भी चिंता, माइंड माई वर्ड्स, कुछ लोग का हो सकता है कि लव लाइफ को लेके आपको फिक्र है, कुछ लोग का हो सकता है कि आपको करियर को लेके फिक्र है, कुछ लोग को हो सकता है कि दोस्त पसंद नहीं कर रहे, उस चीज़ को लेके फिक्र है। वट एवर इट इज़ दैट यू आर करेंटली वरीड अबाउट, या फिर जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलने लगेगा। बिकॉज जो बाधा है, जो हिंड्रेंस है, वो अपने आप से हट जाएगी। ओके, तो ये चीज़ अपने आप से होगा। मुझे ये नहीं फील हो रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट कि यूनिवर्स विल अलाइन इट सेल्फ टू गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से होगा। ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आपको ना ऑप्शंस बहुत सारी मिलेंगी। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हो ना, वहाँ से ना आपको ऑप्शंस मिलने लगेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ में आप देख रहे हो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो काफ़ी मन से, लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, देन नो दैट कि न्यू मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन शायद से आपके सामने यूनिवर्स देगा। नो दैट वो अचानक से नहीं देगा, वो आपके इतने टाइम के मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होगा वो, कि आपने इतने टाइम से मैनिफेस्ट किया, तो इस वजह से एक न्यू मेथड यूनिवर्स ने आपके सामने रखा कि अब ये करो, अब इससे तुम्हारा न्यू पाथ खुलेगा। ओके, सिमिलरली सेम चीज़ करियर को लेके भी है, लव को लेके भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्लीज टेक विच एवर वे दिस मैसेज रेजोनेट्स विथ यू। बट मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे स्टक एनर्जीज है, वहां पे ना न्यू ब्रांचेस, न्यू रोड्स क्रिएट होंगे, जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी एंड आपको पता चलेगा कि ओके, ये रास्ता भी है, ये दूसरा ऑप्शन भी है, ये दूसरा पर्सन भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइन आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से परेशान हो, देन नो दैट वो पर्सन भी आपके लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पर से हट जाएगा। मुझे स्टेबिलिटी भी फील हो रही है कि अगर अनस्टेबल हो आप लोग, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फिर मॉनेटरीली, जिस भी साइड में आपका स्टेबल आपको नहीं लगता है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, नो दैट कि वो अनस्टेबल सिचुएशन भी आपके लाइफ से हट जाएगा एंड वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। See what else, और कुछ है कि नहीं। या वो नेगेटिव पर्सन वाली ही चीज़ रिपीट हुई। ऑल्सो
अगर आप में से कुछ कुछ लोग एडिक्टेड हो ना किसी चीज़ से, तो नो दैट कि अपने आप से वो एडिक्शन भी आपका कम हो जाएगा या फिर पूरी तरीके से हट जाएगा, इफ़ यू जस्ट गिव अ बिट ऑफ एफर्ट्स। लाइक बहुत लोग का होता है किसी पर्सन से एडिक्शन, बहुत लोग का होता है किसी थॉट से एडिक्शन, बहुत लोग का होता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, उस चीज़ से एडिक्शन। बहुत लोग का लिटरली खाने पीने की चीज़ों से, अल्कोहल हो गया या फिर फैटी फूड्स हो गया, उस चीज़ से एडिक्शन होता है। कुछ कुछ लोगों को सोशल मीडिया से एडिक्शन होता है। तो नो दैट कि वॉट एवर इट इज़ दैट इज कैटेगराइज्ड एज एन एडिक्शन, वो चीज़ हटेगी आपके लाइफ से स्लो एंड स्टेडिली। हाँ, फुल्ली एलिमिनेट शायद से सब लोग के लाइफ से वो नहीं होगा। ऑल्सो इसमें आपको खुद से थोड़ा सा एफर्ट देना होगा टू आइडेंटिफाई कि आप में वो क्या नेगेटिव चीज़ है जो कि आपको फिजिकली या फिर इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली हार्म कर रहा है, एंड उसको लेके आप एक्शंस अगर लोगे, देन नो दैट कि डेफिनेटली वो चीज़ आपके लाइफ से 80% तो हट जाएगी विद इन दिस ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर तक 100% ही वो एडिक्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग्स इनसाइट्स मिली हो। प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। प्लीज़ टेक केयर, ग्रुप नंबर 2, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि नेगेटिव हैं एंड आपके लाइफ से वो एलिमिनेट होने वाली हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, पहली चीज़ तो मुझे फील हो रही है कि फेक लोग। तो आने वाले टाइम में ना आप देखोगे, मुझे कुछ कुछ लोगों का 3 महीना फील हो रहा है, कुछ कुछ लोगों का 4 महीना फील हो रहा है। तो आने वाले टाइम में ना आई एम सेंसिंग कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिल से प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो आपसे अच्छे से बिहेव करे, आपकी हेल्प करे, अच्छा बर्ताव करे, बट उसके पीठ पीछे ना कुछ फ़ायदा है जिस वजह से वो आपसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। तो यूनिवर्स विल एक्सपोज सच पीपल जो कि आपको दिल से पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो धोखेबाज हैं, या फिर आपके पीठ पीछे अगर वो नेगेटिव बातें बोल रहे हो, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ खुद के लिए अच्छा कर रहे हो बट आपको नहीं शेयर कर रहे हो। लाइक बहुत टाइम ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि सोचो कि साथ में बंक मार लिए, ओके, एंड वो बोलते हैं कि हाँ चल ना बंक मार लेते हैं, एंड हम भी उनके साथ बंक मार लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने किसी को बोल के अपना अटेंडेंस लगवा लिया है, बट हमारा एब्सेंट हो जाता है। ओके, तो ऐसे टाइप के नेगेटिव लोग भी होते हैं बहुत टाइम लाइफ में। तो वट एवर इट इज़, नो दैट कि वैसे फेक लोग या फिर मतलबी लोग या फिर लोग जो कि आपका कुछ ना कुछ वे में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों को एक्सपोज करेगा यूनिवर्स आपके सामने, एंड वैसे लोगों को एलिमिनेट फिर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, बहुत लोग देखोगे कि अपने आप से आप खुद ही एलिमिनेट कर रहे हो। कुछ कुछ लोगों के लिए, लाइक मे बी 2% लोगों के लिए, 2 to 5% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि शायद से आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, एंड मूव ऑन करने में दिक्कत होगा। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड, उनके बारे में हमें कुछ पता होता है कि ओके बेस्ट फ्रेंड ने हमारे बारे में चुगली की है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, राइट? बट यू विल बी एबल टू डू इट, लेकिन थोड़ा सा टाइम कुछ कुछ लोगों को लग सकता है। बट एनी हाउ, यूनिवर्स विल ब्रिंग आउट नेगेटिव पीपल, देयर ट्रू फेसेस, उनके ट्रू फेसेस को निकालेगा, एंड दैट विल बी योर चांस टू एलिमिनेट देम फ्रॉम योर लाइफ। ओके, ऑल्सो अगर आपको ना कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, तो नो दैट कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन आपके लाइफ से हटेगा। तो जिस भी चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूजन है, भले आपके पाथ को लेके हो, करियर को लेके हो, स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, पर्सनल ग्रोथ को लेके हो, लव लाइफ को लेके हो, फ्रेंडशिप्स को लेके हो, वट एवर इट इज़, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, या फिर आने वाले 2 महीने में किसी भी चीज़ को लेके अगर कन्फ्यूजन आए, देन नो दैट कि उसके बाद उस चीज़ का सोल्यूशन यूनिवर्स लाएगा, कन्फ्यूजन को हटाएगा। ऑल्सो यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देगा, ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, बट आपको सही रास्ता दिखाएगा। अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग मीनिंग हो सकता है इस चीज़ का, बट नो दैट यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा आने वाले टाइम में।
कुछ लोगों को अगर पैसे की कमी है या फिर पैसे हाथ में नहीं रहते हैं या फिर अननेसेसरी खर्चे आ जाते हैं या फिर डेप्ट में ज़्यादा हो, देन नो दैट कि वॉट एवर इट इज़ फाइनेंशियल इश्यूज अगर कुछ भी आपकी है तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा। एंड जितना नेगेटिविटी पहले था फाइनेंसेस से लेके वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी या फिर वो चीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ओके, बस आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अननेसेसरी खर्चे मत करना या फिर बहुत बड़े लोन्स मत ले लेना। आने वाले टाइम में सोच समझ के ही डिसीजंस लेना रिगार्डिंग लोन्स एंड रिगार्डिंग लेंडिंग मनी। दूसरे लोग अगर आपसे पैसे मांगने भी आए ना तो भी सोच समझ के उनको देना। ये एक मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एनी हाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आ रहा है। हम्म अगर आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में से कोई भी एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हुआ हो ना तो वो रीडिंग भी देख लेना, बिकॉज मुझे फील हुआ कि कुछ कुछ लोगों को शायद से 1 या फिर 2 से अट्रैक्टेड फील हुआ होगा। उसमें भी शायद से कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए होगा। आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट जगह से रिलेटेड। ओके, जगह से रिलेटेड। तो देखो बहुत टाइम क्या होता है ना, अगर हम सेम जगह पे रहते हैं ना तो वहाँ पे उस जगह का एनर्जी, हमारा आसपास का एनर्जी हमें स्टक फील कराता है, स्टैग्नेंसी लाता है हमारे लाइफ में। इसलिए बीच बीच में ट्रैवल इज़ इंपॉर्टेंट या फिर बीच बीच में चेंज ऑफ प्लेस इज़ इंपॉर्टेंट। तो एनी हाउ मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की ऐसा अगर स्टक एनर्जी है ना आपके लाइफ में कि मन अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आसपास का ऑरा ही स्टक है, रूम का ऑरा स्टक है, तो वो स्टैग्नेंसी हटेगी एंड देयर विल बी मूवमेंट। तो वो मूवमेंट कुछ कुछ लोगों का एनर्जेटिक मूवमेंट भी हो सकता है। मुझे फील हो रहा है कि अगर नेगेटिव फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, फिर बोरिंग फील हो रहा है, हर दिन एक जैसा फील हो रहा है, देन उस बोरियत से, उस एक टाइप के लाइफ से आपको राहत मिलेगी एंड समथिंग न्यू एंड प्रोडक्टिव विल कम योर वे। या फिर मे बी कुछ लोग कुछ कुछ हॉबी स्टार्ट कर दो। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में शायद से कोई न्यू फ्रेंड आ जाए जिनके साथ आपको बात करके अच्छा लगे, लाइफ अच्छा लगे। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ नया स्टार्ट शायद से आप करो या फिर कुछ नया सीखने लगो। वट एवर इट इज, नो दैट की स्टैग्नेंसी आपके लाइफ से हटेगा। ये आने वाले 5 to 6 मंथ्स में होगा। कुछ कुछ लोग का मुझे बस 3 मंथ्स फील हो रहा है। ओके, 3 मंथ्स में ये चीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड कुछ कुछ लोग का लिटरल मूवमेंट मुझे फील हो रहा है कि मे बी आने वाले कुछ मंथ्स में आप जगह चेंज करोगे, मे बी घूमने जाओगे कहीं पे या फिर किसी से मिलने जाओगे, जिस वजह से ना वो जो एक जगह में रह के स्टैग्नेंट एनर्जी हो जाती है वो उस एनर्जी में मूवमेंट आएगा। तो वो स्टैग्नेंसी हटेगी बाई ब्रिंगिंग ट्रैवल और ब्रिंगिंग मूवमेंट इनटू योर लाइफ। ओके, तो ये चीज़ भी किसी किसी के लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ओके, ये लास्ट वाला मैसेज ना शायद से सबके लिए नहीं है, बट बहुत ही कम लोगों के लिए है, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो जिनकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो उस इंसान का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से हट जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें ज़बरदस्ती, अरे चलना, चल घूमने चलना, और हमें जाना पड़ता है ज़बरदस्ती, जिस वजह से हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है। या फिर कभी कभी टीचर्स ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम करते हैं जिस वजह से हम शांति से वो नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें टेंशन होने लगता है। तो वो चीज़ रिड्यूस होगा, या तो उनका इन्फ्लुएंस आप पर से हट जाएगा या फिर उस पर्सन को यूनिवर्स एलिमिनेट करेगा आपके लाइफ से। ओके, तो ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, एंड शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आई रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज़ टेक केयर एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।